दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। ये YouTube पर भी काम करता है और आपके ब्लॉगर पर भी काम करता है, या आपकी वो वेबसाइट है वहाँ भी काम करता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे आप इसे अपने ब्लॉग पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना ₹1 खर्च किए अपनी किसी भी ब्लॉग पोस्ट को गूगल की रैंक में पहले पेज पर या कभी तो पहले नंबर पर भी ला सकते हैं। अब लेकिन ये कोई एक जादू भी नहीं है कि आपने एसईओ किया और आपका जो ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट है, पहले नंबर पर रैंक करने लगी। धीरे धीरे काम करता है। सबसे पहले जानते हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट तक पहुंचता कैसे है। गूगल एक सर्च इंजन है जहां पर लोग अपने कीवर्ड्स डालकर कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं। जैसे किसी ने कंप्यूटर सर्च किया, अब उस क्वेरी को गूगल सर्च करता है अपने अंदर इंडेक्स की गई सारी वेबसाइट पे। अब देखिए, गूगल के पास तो कोई डेटाबेस है नहीं, गूगल तो कोई आर्टिकल लिखता नहीं है, सारे आर्टिकल्स आप ब्लॉगर्स लिखते हैं। अब आपने अपने ब्लॉग में जो भी आर्टिकल लिखा है उसके अंदर जो भी शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, हर शब्द एक कीवर्ड होता है। उस कीवर्ड के आधार पर गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करता है, यानी कि एक लिस्ट बनाता है कि आपने किन किन चीज़ों पर, किन किन विषयों पर आर्टिकल्स लिखे हैं। अब जब कोई व्यक्ति कहीं से भी बैठ के कोई कीवर्ड गूगल के सर्च इंजन में टाइप करता है, तो गूगल सबसे पहले उस कीवर्ड को सारे वेबसाइट्स जो भी गूगल के यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं उनमें जाके फाइंड करता है। अब जिस भी वेबसाइट में वो रिलेटेड कीवर्ड वाले, यानी कंप्यूटर कोई सर्च कर रहा है, कोई और चीज़ सर्च कर रहा है, वो अगर मिल जाता है तो गूगल अपने सर्च के पहले पेज पर उसको दिखा देता है। लेकिन पहले पेज पर आने के लिए गूगल ने कई सारे मानक तय किए हैं और इन मानकों के आधार पर अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपका आर्टिकल लिखा हुआ है, तो वो गूगल के पहले पेज पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब ये जो मानक हैं यही कहलाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपनी वेबसाइट को, अपने आर्टिकल को इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि वो गूगल के पहले पेज पे आ जाए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई मैजिक है। वो मैजिक बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिखने का तरीका भी वहाँ पे काम करेगा, आपकी वेबसाइट का लेआउट भी वहाँ पे काम करेगा और ढेर सारी चीज़ें काम करती हैं। सब कुछ मिल के पेज को, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करती हैं, जिससे वो किसी भी सर्च इंजन के लायक बनता है। यानी कोई सर्च इंजन को समझ पाता है कि आपने जो आर्टिकल लिखा है वो तो क्या वाकई में वो किसी व्यक्ति के लायक है, वो किसी के काम आ सकता है, क्या उसमें वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, ये होता क्या है। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो तरह के होते हैं। पहला ऑन पेज, दूसरा ऑफ पेज। अभी ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या ऑन पेज एसईओ में आपको अपने वेबसाइट का लेआउट, पेज की डिज़ाइन, आर्टिकल की लेंथ, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं और उसी के आधार पर गूगल का जो बॉट है, इसमें एक चीज़ और भी है, गूगल का एक बॉट होता है, वहाँ पे एक तरीके का रोबोट है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी वेबसाइट को हमेशा पढ़ता रहता है। अब ये जो पढ़ता रहता है ना, इसको क्रॉलिंग कहते हैं। और वो जो बॉट है गूगल का, वो ये देखता है कि आपका आर्टिकल वाकई में इस लायक है, क्या उसकी रीडेबिलिटी, यानी लोग उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। सो उस बेसिस पे जो गूगल की क्रॉलिंग है वो काम करती है और वो जो आर्टिकल है वो गूगल की सर्च में आ जाता है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आपकी जो वेबसाइट है, जो आपने बनाई है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ की, तो जो वेबसाइट आपने बनाई है वो बहुत तेज़ी से खुलनी चाहिए। सबसे पहले मानिए गूगल के पहले पेज पर 4 वेबसाइट्स कोई खुली, अब उसमें से आपकी वेबसाइट सबसे स्लो है, वो 2 सेकंड में ओपन होती है और बाकी की जो 3 वेबसाइट्स हैं वो 1 सेकंड में ओपन हो जाती है। तो विजिटर किस पे जाएगा, जो 1 सेकंड में ओपन होती है उस पर। अब वो उनको खोल लेंगे और आपकी साइट को बंद कर देंगे। तो इससे गूगल को क्या मैसेज मिलेगा कि आपकी साइट स्लो चलती है या तो उसमें कोई काम का मटेरियल नहीं है। तो ये चीज़ पहली हो गई कि आपको अपनी साइट की जो स्पीड है वो बढ़ानी है, उस पर कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करना है, उसको क्लीन इंटरफेस रखना है ताकि कोई भी विजिटर आए और उसको जो सारा सामान है, जो सामग्री है, वो जो ढूंढ रहा है वो आसानी से मिल जाए। उस पर एक सर्च बॉक्स भी होना चाहिए ताकि आपकी साइट्स के और भी जो आर्टिकल हैं उन तक पहुंचने में उसको आसानी हो। अपने ब्लॉग पर जब भी कोई आर्टिकल लिखें तो वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल कम से कम 1000 से 1500 शब्द का लिखिए और उसमें विस्तार से सारी चीज़ों को बताइए। जहाँ भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें हेडिंग्स का इस्तेमाल कीजिए,
पैराग्राफ को छोटे छोटे बनाइए। आपने देखा होगा जब आप कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ देखते हैं तो आपको लगता है यार ये बोरिंग होगा, इतना लंबा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो पैराग्राफ को 4 या 5 लाइनों का ही बनाइए और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ बना दीजिए, ताकि जो भी विजिटर आपके ब्लॉग पर पढ़ने के लिए है उसको कोई परेशानी ना हो। अपने ब्लॉग पर अच्छे से अच्छी इमेजेस का इस्तेमाल कीजिए और नेक्स्ट जनरेशन इमेजेस लगाइए। अब गूगल ने क्या कर दिया है कि जो इमेजेस हैं आपको जेपीजी और पीएनजी इस्तेमाल नहीं करनी है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, आपके पेज की जो लोड स्पीड है उसको बढ़ा देती हैं। तो अगर कोई वेबसाइट अपने फ़ोन पर खोल रहा है तो अगर वो देर में खुलेगा तो उसको नहीं देखेगा, वहीं पर स्पीड वाली प्रॉब्लम आ गई। तो नेक्स्ट जनरेशन इमेज अगर आप लगाएंगे तो जहां पर एक जेपीजी या पीएनजी इमेज होती है 300 केबी की, वहीं पे नेक्स्ट जनरेशन इमेज होती है केवल 30 केबी की, 40 केबी की, और भी छोटी इमेजेस इससे बनके तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से आप नेक्स्ट जनरेशन इमेज लगा के अपनी पेज की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें बीच बीच में आपको इंटरनल लिंक्स लगाने हैं। यानी अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में रैम कैसे लगाई जाती है और रैम के बारे में आपने पहले बताया हुआ है, तो उस पर आप एक लिंक लगा दीजिए उस आर्टिकल का, कि अगर वो व्यक्ति रैम के बारे में जानना चाहे तो उस पर क्लिक करेगा रैम के कीवर्ड पे और आपके पुराने वाले आर्टिकल पे पहुंच जाएगा। इसके अलावा भी आप रिलेटेड आर्टिकल्स की एक लिस्ट बनाकर छोटी सी अपने ब्लॉग पोस्ट में लगा सकते हैं, जिससे जो ट्रैफिक है, अगर वो कोई व्यक्ति आर्टिकल पढ़ रहा है उसको जानना है और किसी चीज़ के बारे में, तो वो सीधे वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जब पहली बार कोई व्यक्ति गूगल में आपके वेबसाइट को सर्च करता है या कोई टॉपिक सर्च करता है तो गूगल बहुत सारी वेबसाइट्स की लिस्ट दिखाता है। उस कीवर्ड्स के आधार पर बहुत सारे टाइटल्स आपको डिस्प्ले करता है। अब आपने अपने ब्लॉग के आर्टिकल का जो टाइटल बनाया होगा वो भी बहुत मायने रखता है। जितना आकर्षक आप टाइटल बना सकते हो उतना आकर्षक बनाइए, और जब वो सर्च में आएगा और लोगों से आपका जो टाइटल है वो अलग दिखाई देगा, तो सीधी सी बात है आप ही के आर्टिकल पे कोई भी व्यक्ति क्लिक करेगा। तो ये थे कुछ ऑन पेज एसईओ के टिप्स एंड ट्रिक। अब जान लेते हैं ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ये बिल्कुल एक प्रमोशन की तरह है। आप जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी रिलीज होने वाली है तो उसका विज्ञापन जगह जगह जाके किया जाता है। कभी कोई कपिल शर्मा के शो में पहुंच जाता है तो किसी दूसरे शो में पहुंच के कलाकार अपनी मूवी का विज्ञापन करते हैं। सेम ये उसी तरह से है। तो ब्लॉग प्रमोशन का सबसे बढ़िया तरीका है गेस्ट पोस्टिंग। अपने रिलेटेड किसी भी ब्लॉग पर जाइए और वहां पर गेस्ट पोस्ट कीजिए। वहां पर एक बैक लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे जो ट्रैफिक है वो आपकी साइट पर आएगा। ट्रैफिक से मतलब ये है पढ़ने वाले लोग जो भी आपकी साइट पर आते हैं। दूसरा तरीका ये है कि रिलेटेड वेबसाइट्स पे जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उनको यूजर्स को बताइए या उनका आंसर करिए। किसी भी कमेंट का आपको दिख रहा हो कोई प्रश्न पूछा है और वेबसाइट के ओनर ने उसका आंसर नहीं दिया, तो आप आंसर दे सकते हैं और अपनी साइट का लिंक वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जो आपकी साइट को लिंक करते हैं, इंडेक्स करते हैं, बैकलिंक बनाते हैं। उन साइट्स पर जाकर आपको बैकलिंक बनाने हैं। बैकलिंक का मतलब ये है कि आप वहां पर एक लिंक छोड़ेंगे और उस पर क्लिक करके कोई भी विजिटर्स आपके वेबसाइट पर वापस आएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको करनी है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर जाकर आपको अपनी पोस्ट को शेयर करना है, ताकि वहाँ पर जो लोग हैं जो आपके विषय में इंटरेस्ट रखते हैं वो आपकी साइट पर आएँ और आपका आर्टिकल पढ़ें। इसके अलावा आप बहुत सारी क्वेश्चन आंसर्स वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, जैसे कोरा। वहाँ पर लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और वहाँ पर आप जाकर अपने आर्टिकल का लिंक छोड़ सकते हैं, या उनके प्रश्न का उत्तर देते समय अपने किसी ब्लॉग पोस्ट के लिंक को आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं, जिससे आपके आर्टिकल पर जो ट्रैफिक है वो आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप कई सारे तरीके अपनाकर ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको इसी तरह के वीडियोस मिलने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।